नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उपकार पर। फिर मैं आज आपके लिए उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सीरीज लेके आया हूं, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस 20 प्रश्नों की श्रृंखला को। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये नैनीताल में स्थित है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? टिफिन टॉप तो ये भी नैनीताल में स्थित है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि नैनीताल की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा पी बैरन ने नैनीताल की खोज की थी। और कब की थी ये पूछ लिया जाए तो 1841 में पी बैरन नामक अंग्रेज द्वारा नैनीताल की खोज की गई। तो इतने महत्वपूर्ण फैक्टर नैनीताल से बनते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा कि जो बद्रीनाथ धाम है वो किस शहर में स्थित है? बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून में, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन सी पौड़ी में, ऑप्शन डी चमोली में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चमोली में बद्रीनाथ धाम स्थित है, जो भगवान शिव के लिए, शंकर के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा कि उत्तराखंड स्थित भारत तिब्बत की सीमा पर बसा अंतिम भारतीय गांव का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए डोबरा क्यार, ऑप्शन बी माणा, ऑप्शन सी नाड़ी मार्ग, ऑप्शन डी कालू चक्र। तो इसका क्या है राइट आंसर? तो ऑप्शन बी माणा। जो भारत तिब्बत की सीमा पर बसा अंतिम गांव है वो है माणा गांव। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई? पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए 14 नवंबर 1951, ऑप्शन बी 14 नवंबर 1965, ऑप्शन सी 30 नवंबर 2000, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1991। तो इसका राइट आंसर है 14 नवंबर 1965 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा कि उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना कहाँ हुई? उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी रानीखेत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अल्मोड़ा है। आपको पता होना चाहिए, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि उड़ीसा को छोड़कर किस शहर में क्या है सूर्य मंदिर है, तो वो अल्मोड़ा में। एक तो सूर्य मंदिर हो गया उड़ीसा में और दूसरा हो गया अल्मोड़ा में। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? अल्मोड़ा। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बाल मिठाइयों का घर किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा क्या है, अपनी विशिष्ट पहचान के लिए प्रसिद्ध है। जो क्या है आज बाल मिठाइयों के लिए हो गया, ताम्र नगरी के लिए हो गया, और जो हमारे नाग मंदिरों की पुष्टि हुई है सबसे ज़्यादा वो भी अल्मोड़ा से हुई है। तो उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना कहाँ हुई? ये भी अल्मोड़ा में हुआ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट बनते हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किससे है? ऑप्शन ए काकोरी कांड, ऑप्शन बी मेरठ सैन्य विद्रोह, ऑप्शन सी चोरा चोरी कांड, ऑप्शन डी पेशावर सैन्य विद्रोह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पेशावर सैन्य विद्रोह के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा कि नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में है? दोस्तों आपके लिए चैलेंज है कि नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में है? ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी पौड़ी, ऑप्शन डी देहरादून। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरी सिंपल क्वेश्चंस है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दें। प्रश्न नंबर डी है हमारा, आठवां है, महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान को स्विट्जरलैंड कहा था? तो आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने किस स्थान को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी कौसानी, ऑप्शन सी ओली, ऑप्शन डी रानीखेत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कौसानी को उन्होंने क्या कहा था? भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछा गया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए तिलू रौतेली, ऑप्शन बी महारानी गुलेरिया, ऑप्शन सी जिया रानी, ऑप्शन डी गौरा देवी। तो आपको पता होना चाहिए जो झांसी की रानी गढ़वाल के इतिहास में जिसका नाम आता है वो हमारी तिली रौतेली जी हैं, उनका नाम आता है गढ़वाल में झांसी की रानी में। ऑप्शन
बता दिया आपको। तीलू रौतेली जी का नाम गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम पे आता है। प्रश्न नंबर 10वां है, अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल कहाँ है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल कहाँ है? एक हो गया देवप्रयाग, दूसरा हो गया रुद्रप्रयाग, तीसरा हो गया नंदप्रयाग, चौथा हो गया कर्णप्रयाग। तो आपको जैसे दिख रहा है आंसर में, देवप्रयाग को मैंने पीली स्लाइड से रगा है। तो इसका ऑप्शन ए देवप्रयाग में क्या है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। और अलकनंदा कभी आपसे पूछ लिया जाए कि सास और बहू के नाम से किस दो नदियों को जाना जाता है, ये हमारे अलकनंदा और भागीरथी को जाना जाता है। इनका जो प्रसिद्ध पवित्र संगम है देवप्रयाग है। देवप्रयाग में दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाती है और वहाँ से आगे ये गंगा के रूप में जानी जाती है। प्रश्न नंबर 11वां है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह नहीं है? तो ऑप्शन ए कस्तूरी मृग ये तो है, ऑप्शन सी ब्रह्म कमल भी है, ऑप्शन डी बुरास भी है, जो चिंकारा है ये नहीं है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में पेट्रोलियम वीवी कहाँ स्थित है? रुड़की हो गया, पंतनगर हो गया, देहरादून हो गया, नैनीताल हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, देहरादून में स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? ऑप्शन ए पौड़ी, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन डी नैनीताल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, देहरादून में स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में बोली जाने वाली बोलियां निम्नलिखित में से कौन सी है? मंडयाली और भोजपुरी ये तो नहीं हो सकती, और मगधी और मैथिली भी नहीं हो सकती, मेवाती और बघेली भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, गढ़वाली और कुमाऊनी उत्तराखंड में बोली जाने वाली बोलियां है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, ओम पर्वत किस मार्ग पर स्थित है? आपको बताना है कि जो ओम पर्वत है वो किस मार्ग पर स्थित है। ऑप्शन ए रूपकुंड हो गया, ऑप्शन बी बद्रीनाथ सतुपंथ मार्ग हो गया, ऑप्शन सी केदारनाथ कांग भुसदो मार्ग हो गया, ऑप्शन डी मालपा मानसरोवर मार्ग हो गया। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, यहाँ तो मेंशन नहीं किया, लेकिन ये कहाँ ओम पर्वत किस मार्ग पर पड़ता है? ये कैलाश मानसरोवर यात्रा पड़ती है जो ना, कैलाश यात्रा मानसरोवर मार्ग पर स्थित है ओम पर्वत। ठीक है, याद रखना, कैलाश यात्रा मानसरोवर मार्ग पर स्थित है ओम पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए कि बड़ा सिंपल प्रश्न रखे कि बुग्याल किसे कहते हैं? झरने को नहीं कहते हैं, पहाड़ों के बीच डेट की टीलों को नहीं कहते हैं, समतल मैदान को नहीं कहते हैं, तो किसे कहते हैं? तो आपका बचता है ऑप्शन एक, पहाड़ों के बीच हरे चारागाह को क्या बोलते हैं? बुग्याल कहा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट इस प्रकार है स्क्रीन पे, कुमाऊं का चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो ऑप्शन ए बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन बी हर्षदेव ओली, ऑप्शन सी इंद्रमणि बड़ौनी, ऑप्शन डी कवि गौड़दा। तो आपको पता होना चाहिए जो उत्तराखंड के चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हैं वो हमारे हर्षदेव ओली जी हैं। हर्षदेव जोशी जी, सॉरी, हर्षदेव जोशी जी हमारे क्या हैं? उत्तराखंड के चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है? ए रामनगर, बी कालाढूंगी, सी रानीखेत, डी नैनीताल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कालाढूंगी में स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे कि केदारनाथ धाम किस जनपद पे है? आपके लिए चैलेंज है कि केदारनाथ, जैसे मैंने बद्रीनाथ बताया आपको, तो वैसे केदारनाथ धाम किस जनपद में है? आपके लिए चैलेंज है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि नैनीताल झील की खोज वर्ष 1841 में किसने की? आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया कि नैनीताल झील की खोज जो थी वो एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा, पी बैरन द्वारा की गई। कब की गई? 1841 में की गई। कब की गई? 1841 में की गई। और मैंने बताया नैनीताल में टिफन टॉप हो गया, नैना देवी मंदिर हो गया, इसलिए। और यहाँ सर्वाधिक झीलों का भी क्या है, झीलों के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छे अच्छे झील हैं यहाँ पे। और जो पर्यटकों के लिए क्या रहा है, नैनीताल एक आकर्षण केंद्र रहा है। तो दोस्तों आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। जल्द ही मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आऊँगा जो इससे भी अति महत्वपूर्ण होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।